हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। बच्चों, हमने स्टार्ट करा था डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। सबसे पहले आपको एक काम करना है बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करो अपने ग्रुप वगैरह में, ठीक है। तो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उन सबके साथ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। आई होप आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे लास्ट लेक्चर के। अब देखते हैं अगला पार्ट, कुछ और पार्ट ऐड करते हैं डिडक्शन में। सेक्शन हमने स्टार्ट करा था फर्स्ट 80C, फिर अगले पे आएंगे 80CCC, 80D, ठीक है। 80C में मैक्सिमम डिडक्शन थी बच्चों 1,50,000 फ्रॉम मिला के, कितना है 1,50,000। तो 80C में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, अगर आप पैसा कहाँ लगाओगे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, तो ये हमने अभी कवर करा। NSC में पैसा लगाएंगे तो डिडक्शन मिलेगी क्या सर, इंटरेस्ट ऑन NSC, वो भी तो इनकम है अगले साल। आज मैंने पैसा लगाया, एक साल बाद इंटरेस्ट मिलेगा। जब भी पैसा लगाओगे एक साल बाद इंटरेस्ट ड्यू, नेशनल सेविंग। आज आप खरीद लो, आज से एग्जैक्ट 1 ईयर के बाद, एग्जैक्ट 1 ईयर के बाद NSC का इंटरेस्ट क्या होगा, ड्यू हो जाएगा। 31 मार्च को नहीं होगा, जब भी आप परचेज करोगे वहां से एक साल बाद। ओके, ठीक है सर। NSC परचेज किया, उस पर इंटरेस्ट मिला, अगले साल की इनकम होगी। क्या टैक्सेबल है? यस टैक्सेबल। क्या डिडक्शन मिलेगी? यस बिल्कुल। लास्ट ईयर वाले की नहीं, ऐसा हमने। सेकंड देखते हैं बच्चों, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है, सेकंड इन्वेस्टमेंट करी है फिक्स डिपॉजिट में, फिक्स डिपॉजिट में अगर इन्वेस्टमेंट करी है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर और मोर विद शेड्यूल, ठीक है, जो हमारे इंडिया के शेड्यूल बैंक हैं उसमें अगर आपने FD करा ली, कितने साल के लिए बच्चों, 5 साल के लिए, तब भी आपको, या उससे ज्यादा के लिए, तब भी आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। कितने की मिलेगी सर, ये सारी मिला के 1.5 लाख है बच्चों। आपने NSC खरीद लिया 30,000 का, FD करा ली बैंक में 50,000 की, ये दोनों मिला लो 80,000 की डिडक्शन। कैसे और भी ऐड होता चला जाएगा, सारा मिला के 1.5 लाख है, अलग अलग नहीं है, सारा मिला के। ये 80C का ही पार्ट है। NSC खरीदोगे तब भी 80C में मिलेगी, FD कराओगे तब भी डिडक्शन कहाँ मिलेगी बच्चों, 80C में मिलेगी। इस सारा मिला के हमारा 80C का पार्ट बनता है, ठीक है। सारा मिला के 80C का हमारा पार्ट बनता है। मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी, 1.5 लाख। अब बताओ FD किसके नाम पे करवानी है, काम की बात ही है। FD जो हम कराने वाले हैं वो किसके नाम पे करानी है, FD अपने नाम पे करा ले, या अपने बच्चों के नाम पे कराए, या स्पाउस के नाम पे कराए, किसके नाम पे कराए FD। तो इसमें याद रखना ओनली सेल्फ, ओनली सेल्फ, कोई स्पाउस का नाम नहीं, कोई चिल्ड्रन का नाम, ओनली सेल्फ इन केस ऑफ इंडिविजुअल। स्पाउस उसके केस में HUF का केस होगा तो एनी मेंबर, और 5 साल से कम की ना हो FD, फिर नहीं मिलेगी। 5 साल से ज्यादा की हो और किसी अपने ही नाम पे करानी है, किसी और के नाम पे नहीं करानी, ठीक है। HUF एनी मेंबर किसी के भी के नाम पे, किसी भी मेंबर के नाम पे करा सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड। लेकिन इंडिविजुअल है तो उसको किसके नाम पे करवानी है, खुद के नाम पे करवानी है, किसी बच्चे के नाम पे नहीं करानी, ठीक है। और किसी अपने स्पाउस के नाम पे नहीं करानी, किसी मेंबर, खुद के नाम पे। अगर इंडिविजुअल को रिडक्शन चाहिए तो खुद के नाम पे FD कराए तभी मिले। NSC किसी के नाम पे भी ले सकता था, किसी में भी कौन, स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन लिखा था वहां पर। HUF का सेम लिखा था, यही वाली बात, ठीक है। ये लिख लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। चलिए अगला देखें, 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट। पोस्ट ऑफिस क्या है, देखो बैंक में आपने पैसा इन्वेस्ट करा, बैंक में तो आसान होता है, मेरे बैंक में अकाउंट है, मैंने गया बैंक में FD बनवा ली। अब ये पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में भी देखो टाइम डिपॉजिट है, यहाँ पर भी पोस्ट ऑफिस में अगर आपने FD ली है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, उसकी भी डिडक्शन मिलती है। क्या पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खुलता है? यस बच्चों, पोस्ट ऑफिस में भी आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, बट ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं होते, बैंक बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, ठीक है। 5 ईयर अगर मैंने पोस्ट ऑफिस के अंदर FD कराई है, FD कराई है कहां पर, पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। अगर FD कहां पर कराई है बच्चों, पोस्ट ऑफिस में, क्या डिडक्शन मिलेगी? यस, पोस्ट ऑफिस में आपने FD करवाई है, उस पर भी डिडक्शन अलाउड है।
फिर बच्चों अगली बात आएगी किसके नाम पे लें। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो किसके नाम पे लेगा, सेल्फ, अपने ही नाम पे लेना है। HUF है तो एनी मेंबर, किसी भी मेंबर के नाम पे ले ले, अलाउड है, एनी मेंबर ऑफ द HUF। अच्छा यहाँ पर हमने इंटरेस्ट की बात नहीं करी थी, एक बार इंटरेस्ट की भी बात कर ले। सर बैंक में गए, बैंक FD, इसे क्या कहते हैं हम, बैंक FD। बैंक में FD में इन्वेस्ट करा 1 लाख रुपए, क्या डिडक्शन मिलेगी, यस मिल जाएगी, अलाउड है डिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन FD हर साल मिलेगा, क्या टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल होगा। क्या डिडक्शन मिलेगी ATC में, डिडक्शन नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 80। डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन FD की नॉट अलाउड, ये टैक्सेबल। जब अमाउंट मिलेगा मैच्योरिटी पे, लिख लो ये सारी बातें साथ के साथ लिखो। इफ इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्स, पहला लिख लिया था NSC, अब दूसरा लिखो, इन्वेस्टमेंट इन FD फॉर 5 ईयर विद बैंक, अमाउंट इन्वेस्टेड इन FD आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अलाउड है कहां पर, 80C में, 80C में अलाउड है ये। और 80C में बच्चों अलाउड है, डिडक्शन मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डिडक्शन आर अलाउड अंडर सेक्शन 80। क्या इंटरेस्ट मिलेगा FD पे, वो इनकम है, यस इनकम है अदर सोर्स में। मान लो आज पैसा लगाया, अगले साल की भी तो इनकम होगी, अगले साल की जब इनकम निकालोगे वहां पर इंटरेस्ट ऑन FD पिछले साल वाला, पिछले साल जो FD में पैसा लगाया था उस पर इंटरेस्ट भी मिल रहा होगा इस साल, यस मिल रहा है। अगर इंटरेस्ट ऑन FD मिल रहा है तो क्या करें, वो इनकम है। कौन सी इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आएगा। क्या वो टैक्सेबल होगा, बिल्कुल टैक्सेबल होगा। क्या इंटरेस्ट डिडक्शन अलाउड होगी, नहीं, इंटरेस्ट ऑन FD का नॉट अलाउड। अब मैच्योरिटी की बात करें, अगला पॉइंट लिखो, अमाउंट रिसीव ऑन मैच्योरिटी, अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी, अब टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा, तो लिख लो एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, तो जो अमाउंट हमें मिलेगा मैच्योरिटी पे वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा। तो बात होती है यहाँ पर अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, ऑन मैच्योरिटी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहां तक की बात खत्म हो गई। अब इसमें देखते हैं 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, इसके अंदर क्या है। अगर FD आपने करवाई है पोस्ट ऑफिस में, FD कहां पर करवाई है बच्चों, पोस्ट ऑफिस में जाकर अगर आपने FD, पोस्ट ऑफिस में बेसिकली ना इंटरेस्ट का रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है बैंक, ठीक है, और सेफ भी ज्यादा होता है। इंडिविजुअल किसके नाम पे करवाएगा, सेल्फ के नाम पे करवाएगा, या HUF होगा तो किस पे करवाएगा, अपने किसी भी मेंबर के नाम पे करवा लेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इतना तो काम करवा लेगा वो, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट जो मिलेगा क्या वो एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है, और टैक्सेबल है तो क्या डिडक्शन मिलेगी या नहीं। अब मैं कह रहा हूँ बच्चों, मैंने पोस्ट ऑफिस में एक FD करवाई है आज 1 लाख रुपए की, बताओ डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, यस मिल जाएगी, लेकिन आपकी 5 ईयर की होनी चाहिए, ठीक है। 1 लाख रुपए की FD ले ली पोस्ट ऑफिस में, तो ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया ना बैंक FD जैसा। लेकिन बैंक FD में और पोस्ट ऑफिस FD में थोड़ा सा फर्क होता है। इसमें क्या होता है, देखो बैंक FD में, बैंक्स में जब आप FD करवाते हो ना, ये 5 साल के लिए आपने फिक्स करवा, ऐसे ही वहां पे भी है पोस्ट ऑफिस में। इसका पैसा हो सकता है सेफ ना हो बैंक वाले, लेकिन पोस्ट ऑफिस वाले का मोड है, वो ज्यादा सेफ, ठीक है ना। तो पोस्ट ऑफिस वाला ज्यादा सेफ होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये यहाँ पर अगर कभी आपने प्री मैच्योर करा लिया, मतलब 5 साल से पहले ही आपने मैच्योर करवा लिया, तब क्या होगा उस केस, देखते हैं एक बार और। अगर हमने बैंक में FD करवाई है तो डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। FD कितने की भी करा लो, ATC में जो डिडक्शन मिलनी है वो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं मिलनी, ठीक है, सारा मिला के। पहले NSC भी कर लो, बैंक में FD करा लो, पोस्ट ऑफिस में FD करा लो, जितने की भी FD कराओगे उतना मिल जाएगा, या फिर मैक्सिमम एलिजिबल 1.5 लाख। अब इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट जो भी मिल रहा है क्या इसकी डिडक्शन मिलेगी, लिखूं, इंटरेस्ट इनकम आर नॉट अलाउड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C।
इंटरेस्ट इनकम की डिडक्शन नहीं मिलेगी एटीसी में, हालांकि ये पैसा है उन्हीं के पास, ठीक है कोई बात नहीं, बट जनरली पोस्ट ऑफिस वाले में ना इंटरेस्ट ईयर टू ईयर मिल जाता है, पर इसकी डिडक्शन इन्होंने नहीं दी है, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट ऑन दिस नॉट अलाउड फॉर डिडक्शन, नॉट अलाउड फॉर डिडक्शन, इसकी डिडक्शन बच्चों आपको नहीं मिली। अमाउंट रिसीव ऑन मैच्योरिटी, अब एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा, लिखो अमाउंट रिसीव ऑन मैच्योरिटी शैल बी एग्जेम्प्ट, के अंदर भी सेम वही बात लिख लो, अमाउंट रिसीव ऑन मैच्योरिटी शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, ये टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, अब एक और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पीपीएफ। सबसे पहले हमने किसकी करी थी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। दूसरा क्या पढ़ा हमने, बैंक में एफडी कराया 5 साल के लिए शेड्यूल बैंक के साथ, पोस्ट ऑफिस में एफडी कराई 5 साल के लिए। अब क्या है, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम किसकी होती है बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, पीएफ में पैसा लगा लो, पीएफ में पैसा अगर आपने डाला है पीएफ में, ठीक है, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपने पैसा डाला हुआ है, तो क्या डिडक्शन मिल जाएगी, यस बिल्कुल मिलेगी, एटीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसके नाम पे लेना है, इंडिविजुअल, पहले तो बात करते हैं इंडिविजुअल को ही मिलेगी, एटीसी की डिडक्शन ही इंडिविजुअल को मिलती है, बात खत्म हो गई थी वो तो पहले ही। तो अब सारा जितने भी पॉइंट पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट के, अभी हम एटीसी पढ़ रहे हैं, एटीसी में कितने पॉइंट पढ़ लिए, 3, चौथा हम पढ़ने जा रहे हैं पीपीएफ। अगर पीपीएफ में पैसा लगाया है इंडिविजुअल ने, किसके नाम पे लगाया है, सेल्फ अपने नाम पे लगाया है, स्पाउस के नाम पे लगाया है, या फिर चिल्ड्रन के नाम पे लगाया है बच्चों, चिल्ड्रन, इसमें चिल्ड्रन है, माइनर ये हो या मेजर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पीपीएफ है तो चिल्ड्रन, और एचयूएफ एनी मेंबर, सेम भाई एचयूएफ में क्या है, एनी मेंबर, लिख लो। अमाउंट इन्वेस्टेड इन द नेम ऑफ सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, एंड एचयूएफ कैन बी इन्वेस्ट HUF can be invest in the name of any member of the HUF, किसी के भी नाम, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो पीपीएफ में अगर आपने इन्वेस्ट करा है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन पीपीएफ, तो डिडक्शन मिलेगी एटीसी में, डिडक्शन किस में मिलेगी, एटीसी में, जितना भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट करा होगा पूरे की मिलेगी, बट एटीसी से ज्यादा नहीं होगी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो। अब बात करते हैं बच्चों इसमें, देखो अमाउंट जो इन्वेस्ट करेंगे हम, क्या उसकी डिडक्शन मिलेगी, यस मिलेगी। 5 लाख रुपए मैंने पीपीएफ में डाले, क्या 5 लाख मिलेगी, नहीं, 150 मिलेगी, सारा मिला के हो, ठीक है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन पीपीएफ, ठीक है, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी मैक्सिमम 1.5 लाख, मैक्सिमम कितनी मिलेगी बच्चों, 1.5 लाख। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, अब बताओ। तो इसमें लिख लो बच्चों, ये इंटरेस्ट तो होता है हमारा एग्जेम्प्ट, क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। अगर पीपीएफ में पैसा लगाया है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, वो पैसा गवर्नमेंट के पास ही है। ये पैसा हमें मिलेगा कब, ये पैसा मिलेगा बच्चों आपको 15 साल बाद। जनरली ये कितने साल के लिए होता है, 15 ईयर के लिए होता है। देखो पीपीएफ में जब पैसा लगाते हो ना, पीपीएफ के रूल, देखो टैक्स पढ़ना एक तो बिल्कुल आसान है, इसके बारे में और डीप में जाने, टैक्सेशन सिस्टम अलग है। अब कोई आपसे मान लो आपको सीखना है इसके बारे में, सबसे पहले एनएससी के बारे में, गूगल पे एनएससी देख लो, एनएससी का पूरा पढ़ लो, एनएससी को, ठीक है। फिर दूसरा मैंने बोला आपको क्या है अगला, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक में एफडी कराते हैं, जनरली हर किसी के फादर की हो, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में तो वैसे किसी की होती नहीं है, अगर है तो किसी की वो बच्चा अच्छे से जानता होगा। पीपीएफ ऐप, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में भी आप गूगल पे अच्छे से देख सकते हैं क्या होता है, कितने साल के लिए पैसे इन्वेस्ट, कम से कम आपको हर साल, अगर आपने पीपीएफ खुलवा लिया ना बच्चों अपना, तो उसमें पीपीएफ अगर आपने ओपन करवाया है, तो उसमें कम से कम आपको 5 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट, सॉरी 5 साल कह रहा हूँ, 15 साल के लिए, 15 ईयर्स, आपका पैसा 15 साल के लिए ब्लॉक, 15 साल बाद अब आपको पैसे वापस मिले। अमाउंट रिसीव ऑन मैच्योरिटी, लिखो एक बात, अमाउंट रिसीव ऑन मैच्योरिटी शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, सीधे सीधे अमाउंट रिसीव ऑन मैच्योरिटी शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम
इनकम टैक्स, वो क्या है, एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स से। और इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है वो भी एग्जेम्प्ट है, वो मैंने लिखा ही दिया आप, इंटरेस्ट भी क्या है, एग्जेम्प्ट, यानी इसकी रिडक्शन भी मिलेगी और ये टैक्सेबल भी, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास जाता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट के। इस पैसे का क्या करती है गवर्नमेंट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे लगाती है, जो अपने देश के कंट्री के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है ना, उन पे ये पैसा लगाया जाता है। अब 15 साल के लिए आपने अपना मनी गवर्नमेंट को दिया है यूज करने के लिए, गवर्नमेंट भी आपको प्रमोट करती है डिडक्शन। तो अभी तक बच्चों हमने क्या पढ़ा, देखो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है मान लो पूरे साल में 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। अब इस पैसे से मैंने एनएससी खरीद लिए 50,000 रुपए, बैंक एफडी करा ली 7 साल के लिए, क्या डिडक्शन मिलेगी, यस मिलेगी 30,000 रुपए की। पोस्ट ऑफिस में एफडी करवा लिया सर 8 साल के लिए 40,000 की, क्या डिडक्शन मिलेगी, यस मिलेगी। और पीपीएफ में पैसा डाल दिया, पीपीएफ में भी पैसे डाल दिए, कितने, 70,000 रुपए, सारा टोटल कर लो 1,90,000, रिडक्शन कितने की मिलेगी, 1,50,000 रिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80C। अभी और भी हैं, अभी तो 80D भी है, उसकी भी मिल जाएगी, DD भी है, वो सारी अलग है, पूरी लिस्ट है, सारी मिला के तो बहुत डिडक्शन हो सकती है, कितना भी हो सकता है, बट 80C की डिडक्शन मैक्सिमम कितनी है, 1,50,000। ये पार्ट हमने, ठीक है, तो ये कुछ पार्ट मैंने आपको और पढ़ाए, ठीक है। और पैसे क्या है, अगला देखो, अगला हम पढ़ेंगे LIC। अगर आपने LIC करवाई, LIC तो सुना ही है ना आपने, LIC, तो अगला पार्ट हम पढ़ेंगे LIC। LIC करवाते हो तो वो भी 80C, ठीक है। तो LIC देखते हैं नेक्स्ट पार्ट।